तो आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और कौन सुपेरियर है इसकी बात करते रहते हैं। लेकिन डेटा, हमें डेटा चेक करना पड़ेगा और उसके ऊपर से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा हमें फायदा हो सकता है और हमारी खुद की कंडीशन कैसी है, कौन से सिचुएशन में हम रहते हैं और उसके हिसाब से हमें क्या चूज करना चाहिए। तो थोड़ा सा डेटा हम समझते हैं, कुछ पैरामीटर्स हम समझते हैं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि किसमें हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स है। जैसे सिलेबस की हम बात करेंगे कि दोनों का सिलेबस कैसा है, देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रिजल्ट आता है 10 का, तो उसमें कितने सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है, किसको छोड़ा जाता है। देन जो एनालिटिकल एक रीजनिंग माइंडसेट होता है, उसकी जो स्किल है उसको बढ़ाया जा रहा है या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को दिया जा रहा है ताकि मेमोरी आपकी शार्प हो सके। देन बेटर बोर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेडबल नीट। देन ट्यूशन आवर्स, कितने घंटे कोचिंग की जरूरत होती है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में। ऐसी कुछ चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो नीट की जैसे एग्जाम होती है या फिर नीट की बात की जा रही है, यहाँ पे जेडबल की बात की जा रही है, तो नीट का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के, जो एनसीईआरटी का पेपर होता है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसके, उसको रेफरेंस मान करके नीट का जो पेपर है वो तैयार किया जाता है। और जो जेडबल का पेपर है उसमें भी आपको एनसीईआरटी को ही बेस माना जाता है, उसके ऊपर ही सिलेबस तैयार किया जाता है नीट का और जेडबल का। देन यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, जैसे नीट है तो नीट के थ्रू क्या किया जाता है, एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन जो है वो वहाँ पे सीट भरे जाते हैं। उसके बाद में जेडबल की एग्जाम के थ्रू बीई बीटेक बी आर्किटेक्चर, ये जो एग्जाम्स है इसको कंडक्ट किया जाता है और वहाँ पे जो सीट है वो भरे जाते हैं, राइट। तो एक ऐसा एडवांटेज हो सकता है क्योंकि सीबीएसई का जो बोर्ड होता है उसका जो सिलेबस है एनसीईआरटी बनाती है, नेशनल काउंसिल बनाती है, स्टेट का सिलेबस एससीईआरटी बनाती है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब देखिए, तो कुछ ऐसे स्टेट है, हमें पता है कि आगे जाकर के एनसीईआरटी के थ्रू ही हमें प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जो क्या करते हैं, जिन्होंने अपना खुद का सिलेबस नहीं बनाया है, उन्होंने एनसीईआरटी को ही एडॉप्ट कर लिया है। ओके, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने क्या किया है, मैथ्स और साइंस को अडॉप्ट कर लिया है, बाकी चीजें उन्होंने अडॉप्ट नहीं की है। मतलब मैथ्स और साइंस आगे चल करके जेडब्ल्यू और नेट के लिए काम आएगा, तो उन्होंने मैथ्स और साइंस का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, सीबीएसई बोर्ड का, वो वैसा ही रखा है स्टेट बोर्ड में। बाकी जो चीजें हैं एसएसटी वगैरह और लैंग्वेज, वो चीजें जो है वो उन्होंने अपने स्टेट के हिसाब से रखी है, बस मैथ्स और साइंस को चेंज कर दिया है ताकि आगे जाकर के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। लेकिन यहां से आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है, और एक फैक्टर है उसके बारे में सोचते हैं, बाद में आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, अब देखिए सीबीएसई में क्या होता है, 9th और 10th की अगर हम बात करें तो पांच, यहाँ पे 5 जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ साइंस सोशल साइंस और इंग्लिश एंड और एक लैंग्वेज होती है। उसके बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको दिया जाता है। ये 5 मेन और एक वोकेशनल, ऐसा आपका पैटर्न रहता है पढ़ाई करने का सिलेबस का, राइट। और अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें, ठीक है ना, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो उसमें होता क्या है कि 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके। ओके, 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, देयर मे बी एक्सेप्शन। मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हम अगर बात करें तो वहां पे 6 सब्जेक्ट तो है, लेकिन जो रिजल्ट दिया जा रहा है तो वो बेस्ट ऑफ 5 को रेफरेंस मान के दिया जा रहा है। मतलब आपने 6 सब्जेक्ट के ऊपर पेपर दिया बोर्ड का, लेकिन उसमें से आपको कौन से 5 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको ही कंसिडर किया जाएगा। आपके मार्क्स वहां पे डिस्प्ले किए जाएंगे, आपके परसेंटेज निकाले जाएंगे, और जिस 6 में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको कम मार्क्स है तो उसको वहां से हटाया जाएगा। चलिए, देन देखिए रीजनिंग एबिलिटीज, रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल और मेमोराइजिंग लर्निंग। तो स्टेट बोर्ड में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, तो वहां पे आपको याद करके कंटेंट लिखना पड़ता है। लेकिन सीबीएसई में क्या किया जा रहा है, डे बाय डे सीबीएसई में ऐसा किया जा रहा है कि जो रीजनिंग वाले स्किल बढ़ाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, उनको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और स्टेट बोर्ड में इसके अलावा क्या किया जा रहा है, स्टेट बोर्ड में हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जो है
ये सोचते हैं कि मैं सीबीएसई लूँ कि स्टेट बोर्ड लूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बेटर बोर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेडब्ल्यू और नीट। अब अगर आपको जेडब्ल्यू नीट करना है तो आपको पता है एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो एनसीईआरटी का सिलेबस है तो मैं क्यों ना सीबीएसई ही ले लूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे सीबीएसई ही पढ़ना है। ओके, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है, तो ये सीबीएसई की तरफ ये गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स हम देखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं क्या करना है। टीचर की क्वालिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात आकर के अटक जाती है। बहुत अच्छे स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, लेकिन वहां पे मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है, या फिर जो टीचर है वो एक्सपीरियंस टीचर वहां पे है नहीं। और सीबीएसई में होता क्या है कि सीबीएसई में बच्चों का बहुत ज्यादा समय वहां पे जाता है, इन्वेस्ट होता है। सुबह 7 बजे घर से बच्चे निकलते हैं, 3 बजे घर पे वापस आते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि अपनी जो पर्सनल ट्यूशन है उसके लिए बच्चों के पास टाइम नहीं होता, और सेल्फ स्टडी के लिए भी उसको टाइम नहीं होता। अब सीबीएसई में तो ओलंपियाड जैसे जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे तो मैथ्स या फिर जो साइंस का सिलेबस है वो तो कवर किया जाएगा नहीं। तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अलग से ट्यूशन लगानी पड़ेगी, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करके उस जो सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। ओके, अब टीचर अगर स्कूल में बहुत अच्छा है तो वही क्या करेगा, टाइम मैनेजमेंट करके आपको सब कुछ पढ़ा देगा वहां पे, और आपको घर पे जाकर के ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्कूल में बहुत ज्यादा समय जा चुका है। इसको अगर स्टेट बोर्ड से कंपेयर किया जाए तो हमें क्या मिलेगा कि स्टेट बोर्ड में बच्चे 5 या 6 घंटे ही स्कूल में होते हैं, उसके बाद में घर पे आते हैं, अपना पर्सनल कोचिंग भी करते हैं और फिर सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो अगर स्टेट बोर्ड में अगर टीचर अच्छा मिल जाए, राइट, और वो आपको गाइड करे कि ठीक है आप क्या करो कि ये कोर्स कर लो बाहर जा करके, क्योंकि आपके 6 घंटे ही जा रहा है स्कूल के अंदर, 7 बजे आप निकलते हो घर से, 12 या 1 बजे आप घर पे वापस आ जाते हो, तो उसके बाद में आपके पास बहुत समय है। तो आपने पर्सनल कोचिंग ज्वाइन कर ली, उसके बाद में आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ओलंपियाड जैसे प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो स्कूल में तो मेमोरी बेस्ड आपका प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन बाहर जो आपके पास समय भी है सेल्फ स्टडी के लिए, तो उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट एग्जाम देने के लिए। तो इस प्रकार से स्टेट बोर्ड जो है वो सीबीएसई को टैकल कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है। तो जो एक अगर बहुत बढ़िया टीचर मिल जाए सीबीएसई में तो स्कूल में ही बच्चे का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, उसको अलग से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं। ओके, और स्टेट बोर्ड में भी वैसा ही रहेगा कि आपको बाहर एक अच्छा टीचर मिल जाए कोचिंग में, ओके, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई अच्छा कोर्स पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए तो आपको स्कूल में तो आपका टाइम बच ही रहा है, उसके अलावा आप बाहर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें आपको फायदा हो रहा है। मतलब इधर मेमोरी बेस्ड चीजें भी कंप्लीट की जा रही है, और इधर जो एनालिटिकल और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट किया जा रहा है, जैसे आप स्कॉलरशिप की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट बोर्ड सीबीएसई को बीट कर सकता है और सीबीएसई भी स्टेट बोर्ड को बीट कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है। ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। और फाइनली फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो सोसाइटी है तो बहुत डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में है, सबके पास में इतना इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए किसी भी अमाउंट को पे कर पाए, ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है कि आपको मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को डाल दे इन्फ्लुएंस में आकर के, नहीं भाई सीबीएसई चाहिए, लेकिन सीबीएसई स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे करना पड़ेगा पैसा, और हो सकता है कि सबके पास वो पैसा ना हो। ओके, अब बहुत सारे राइट टू एजुकेशन चीज़ें होती है, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन कंपैरिजन कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा ही पैसा लगेगा सीबीएसई वाले स्कूल में, और स्टेट बोर्ड में आपको डेफिनेटली कम पैसा लगेगा। ये सारे पेरेंट्स जानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने बच्चों को अपनी फीस का क्राइटेरिया देखकर ही वो डिसाइड करते हैं कि सीबीएसई में डाला जाए कि स्टेट बोर्ड में अपने बच्चों को भेजा जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें, और क्या होता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, हो सकता है कि आपका बच्चा जैसे कोई पेरेंट्स है, मतलब एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में एडमिशन लेते हैं। अब हो सकता है कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और वो पेरेंट्स का क्या हो जाए, वहाँ पे माइग्रेशन हो जाए, किसी और कंट्री में वो चला जाए, तो उस केस में अगर वो बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा था तो बाहर के दुनिया में, बाहर के देशों में अगर वहाँ पे जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी सीबीएसई से पढ़ा था। तो ये एक सीबीएसई जो बोर्ड है उसको एक इंटरनेशनल एक
इसकी इमेज बन चुकी है, उसका रिकॉग्निशन बन चुका है, तो ये भी वहां पे फायदा हो सकता है आपके लिए। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती है कि भाई टीचर कैसा मिलता है, और जिस स्कूल में आप एडमिशन लेते हो उसका मैनेजमेंट कैसा है, किस प्रकार से आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। ओके, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भले ही सीबीएसई कुछ चीजों को आपको बीट करता हुआ नजर आए, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि आपका समय कितना जा रहा है स्टेट बोर्ड में और कितना समय जा रहा है सीबीएसई में। और फाइनली अगर आपको प्रिपरेशन करना ही है तो कुछ ना कुछ तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो वहां पर भी आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम, फीस और टीचर, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, ओके, अपनी कंडीशन को देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सीबीएसई में जाना है कि स्टेट बोर्ड में जाना है। तो यहाँ पे हमने जितना हो सके उतनी चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत काम में आए। अपने कंडीशन को देखिए और डिसाइड करी कीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है। हो सकता है कि स्टेट बोर्ड में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हो, लेकिन याद करने की क्षमता डेवलप होने के कारण आगे जाकर के हो सकता है कि आपको एमपीएससी जैसे एग्जाम और यूपीएससी जैसे एग्जाम जो है इसमें आपका फायदा हो। ये भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा पाथ डिसाइड करूं अपने लिए, या फिर अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के लिए मैं कौन सा पार्ट डिसाइड करूं। हो सकता है ये जो फैक्टर हमने यहाँ पे लिए ये आपको समझने के लिए सफिशिएंट है कि क्या सही और क्या गलत है। चलिए, तो ऐसे ही जो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपको अगर कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे आपका मैसेज सेंड कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा और आपकी तरफ वो वीडियो जो है मैं पहुंचाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।